अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका हेल्पर सारा मानत। और आज बेटा मैं आपके साथ एट्थ क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.15 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। उससे पहले ये दो जो है लॉ हैं ये आप देख लें। ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये। अब सम करना है तो किस तरह करना है, बेस सेम होगी और जो इसके एक्सपोनेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे और ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो बेटा जो बेस है वो लिख देनी वंस टाइम, यानी सेम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो इसके एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। ये मैंने वेरिएबल के लिखे हैं, नीचे मैंने ये नंबर के लिखे हैं। ये देखें नंबर की भी 7 है, बेस है, और ये एक्सपोनेंट जो है 3 है और ये एक्सपोनेंट 2 है। अब बेटा ये मल्टीप्लिकेशन करने से मुराद ये है कि ये जो इसके एक्सपोनेंट हैं वो प्लस हो जाएंगे। 7 वन टाइम लिख के 3 प्लस ये वाला 2 तो इज इक्वल टू 7 की 5। ये बेटा एक लॉ था और दूसरा लॉ जो था वो डिवीजन का है, क्वोशिएंट का है। ये जब डिवीजन का आ जाएगा तो ये माइनस में आते हैं इसको। अब माइनस में ऐसे भी बेटा कैसे लिख सकते हैं, एक्स की क्यूब ओवर एक्स स्केयर। अब बेटा ये आप देखें बेस ये जो है ना एक सेम हो गया है, तो आप जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि आपके सामने मैंने माइनस लिखा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सरसाइज हल करते हैं। तो ये लॉ जो है ना ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। यूज़ करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन हल करते जाएंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है 2.15 है। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इनके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आप देखें तो 2 की 4 मल्टीप्लाई 5 की 4 है। अब ये देखें इस पे जो बेस है वो सेम नहीं है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। अब सोल्यूशन किया, सेम उसी तरह लिखा। अब क्या किया कि जो उसकी बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई करेगी और जो उसके एक्सपोनेंट है उनमें से एक लिख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू, इन दोनों की रेस पे जो है ना वो 4 है, तो ये 4 उसी तरह ही हम लिख देंगे। इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 आप उसी तरह इसके ऊपर लिख देंगे। ये आप देख रहे हैं जो कि मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें बेटा, ये इसकी बेस भी सेम है और इस पे एक्सपोनेंट भी सेम है। अब आपको पता है कि जिसका एक्सपोनेंट नहीं लगा होता उसका 1 होता है। सपोज हम 1 इधर लगा लेते हैं और इधर लगा देते हैं, लेकिन ये लगा नहीं होता। अब ये बेटा इन दोनों में से हमने एक ले लिया और इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 होल का स्केयर, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप 3 भी इसका देख रहे हो बेटा। टू ये डबल पावर है, यानी एक्सपोनेंट है, पावर 2 पावर है, 2 की रेज पे 4 इंटू 3 है। अब हम पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को ये हमने सोल्यूशन किया और 3 को 4 से किया है, तो ये हमारे पास 12 आ गया है। तो ये अब 12 है, 2 की रेज पे 12 हमने लिख दिया, जो कि इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हो। अब इनकी बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो वही लॉ जो पीछे हमने किया है कि जो सेम होगा वो एक ले लिया जाएगा और डिफरेंट होंगे, अगर तो उसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उसको ऐड किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और अगर यहाँ डिवीजन हो तो माइनस किया जाता है। लेकिन अब ये देखें, ये ए है और ये बी है, तो ये हमने ए मल्टीप्लाई बी इन टू होल 6। अब जब हमने 6 लिख दिया तो यहाँ अभी इनके वेरिएबल के दरमियान में आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की साइन डालें या डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने साइन निकाल दी है और इसकी जो मैंने पावर लिख दी है या एक्सपोनेंट लिख दिया है वो 6 लिख दिया है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख रहे हो कि 9 की रेज पे 8 है, डिवाइडेड बाय 9 की 3 है। अब डिवाइड वाला मैंने पीछे आपको फार्मूला भी दिखाया है कि वो क्या होता है, वो माइनस होता है। तो ये हमने दोबारा सोल्यूशन लिखा और 9 की 8 ओवर 9 की 3।
अब ये सेम हो गया है तो ये 3 क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 9 की 8 माइनस 3 तो 9 की 5 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है 9 की 5। आगे बेटा टी की 4 मल्टीप्लाई टी की 3 है। अब देखें बेस सेम है, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अब एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो वो क्या, बेस हमने ले ली है और उस ये 4 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये प्लस होते हैं, इनकी जो पावर होती है वो +3, तो ये टी की 7 आ गया जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे ये 6 था। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख रहे हो कि 3 की 7 ओवर 3 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 3। अब ये देखें ऊपर 3 की 7 है, नीचे 3 की 4 है और मल्टीप्लाई 3 की 3 है। हम पहले नीचे इसको सोल्यूशन करते हैं, ऊपर सिंगल है तो उसी तरह लिखे, नीचे 3 की ये हमने ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐड किए तो ये 7 हो गया। अब ऊपर भी 3 की 7 है और नीचे भी 3 की 7 है। अब हमने क्या किया, 3 उन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ लिखा और ये 7 यहाँ लिखा, और ये जो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो माइनस प्लस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 3 रह जाएगा। और ऐसे है बेटा, जब 7 से हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, तो ये 0 इसकी जो है ना वो पावर होगी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है, देख लें, ये है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। ये 2 की रेज पे 8 है, मल्टीप्लाई ए की 5 है, ओवर 2 की 3 मल्टीप्लाई ए की 2। अब ये अब देखें तो ये सेम है और ये भी सेम है, इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप देखें, ये जब आएगा 2 इनमें से लिया तो ये 2 की 3 जो है यहाँ ऊपर जाके क्या हो गई है, माइनस हो गया है। यही हम जो है ना प्रोसेस ए के साथ करेंगे, तो ये ए का 2 भी जो है वो माइनस हो जाएगा। इसमें से 2 माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, जो कि इसका बेटा आंसर है 2 की रेज पे 5 मल्टीप्लाई ए की रेज पे 3। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। और आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें कि एज की ए की रेज पे 4 है और मल्टीप्लाई ए की रेज पे 9 है। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम है, तो हम ए की रेज पे 4 मल्टीप्लाई ए की रेज पे 9 और ए की रेज पे 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा ए की रेज पे 13, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखें, 1 का 10 पार्ट जो है तो वो 5 की 0 और 3 की 0 है। अब ये देखें ये सेम है, लिहाजा हमने सोल्यूशन शुरू किया। अब इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इनमें से ये हमने ऊपर कॉमन निकाल के, यानी ये इसकी पावर थी तो ये 15 की 0 हमने जो कि इसका आंसर है लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 भी आप देख लें, ये भी पावर 2 पावर है और ये वैसे सेम पावर अकेली पावर है और ये डिवाइड हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अब बेटा पहले तो हम इसको हल करेंगे ना, इंडिविजुअल को इसको हल करेंगे तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसका है 4 और ये डिवाइड कर रही थी तो इसको हम नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और ये तो ये आ जाएगा 5 की 6 प्लस 4 तो ओवर 5 की 7 है। तो अब ये नीचे वाला हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इसको और इसको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा, जो कि 5 के रेज पे 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख रहे हो कि x की स्केयर y की 5 ओवर x y की 4 है। अब बेटा वही ये x और ये y दोनों ऊपर नीचे। अब ये मैंने सोल्यूशन किया शुरू, और ये x का स्केयर है और इसकी जब इसका एक्सपोनेंट जो है x का नहीं लिखा, तो जहाँ जिसका नहीं लिखा था 1, ये हमने -1 कर दिया, ये ऊपर जाके तो -4 हो गया है। तो ये 5 से 4 निकालेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और 2 से 1 निकालेंगे तभी 1 रह जाएगा, तो x मल्टीप्लाई y रह जाएगा। तो एक्स वाई जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप देख रहे हैं। इसका बेटा ये आगे वाला क्वेश्चन भी आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 2.15 का। ये उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करें। जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो रूल तो आप पीछे से करते आ रहे हैं, आपके जहन में भी है
ये 2 का 1 पार्ट है 2x4 y -4 है। अब ये जहन में रखना है कि पहले कोई भी रकम माइनस की होगी तो उसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है। अगर ऊपर वाला माइनस नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर वो ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर साइन माइनस का लगा हुआ है, साइन साथ जैसे इसके लगा है, तो ये हमें नीचे लाना पड़ेगा, या आप ये कह लें कि इसको ना मूव करवाते हैं स्मॉलर को। अगर स्मॉलर ऊपर माइनस का जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो स्मॉलर होता है, ऊपर है तो हम नीचे को इसको मूव करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। अगर नीचे होता तो ऊपर मूव करवाते और ऊपर ये प्लस का हो जाता। अब ये बेटा मैंने सोल्यूशन शुरू किया है, तो ये मैंने 2x4 y -4 और ओवर 8x7y3 है। अब जब बेटा इसको ये मैंने नंबर जो है जो है आप इसके कह लें कोफिशिएंट है वो वैसे लिख दिए, और ये मैंने x को मूव करवाया क्योंकि नीचे x का 7 था तो ऊपर 4 है, तो ये मैंने x को नीचे मूव करवा दिया है। ये आप समझ लें कि ऐसे है, ये 7 है तो ये साथ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस का था तो नीचे जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है और ऊपर से माइनस का 4 आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और 7 से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 रहेगा। और ये हमने कैंसलेशन इसकी की तो 2 1 2 और 2 4 का 8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब आप 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी देख रहे हैं कि x की -4 है और y की -8 है। अब हम इसको बेटा प्लस करने के लिए x को नीचे लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और y को ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब ये मैंने सोल्यूशन हल किया उसी तरह जैसे ऊपर लिखी थी। अब मैंने y को ऊपर ले लिया है वो प्लस हो गया है, और x को मैं नीचे ले आया हूँ तो वो भी प्लस हो गया है, और यही इसका सोल्यूशन है। ये बेटा इसके ना कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट को आप आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते अगर कोफिशिएंट हो इनके दोनों के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये किया है, तो ये आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट को कैंसिलेशन आप एक्सपोनेंट की नहीं कर सकते। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लें, 2 का 3 पार्ट जो है कि 6x7 है 2x4 है। अब ये सेम है। अब ये हम क्या करेंगे, कुछ स्मॉलर को मूव करवाएंगे। अगर स्मॉलर नीचे है तो ऊपर मूव करा देंगे, अगर ऊपर है तो नीचे ले आएंगे। ये मैंने पहले तो आप देखें कि 3 कैसे आया, 2 1 का 2 और 2 3 का 6 है तो 3 आ गया। अब ऊपर उसके साथ 7 है तो नीचे से मूव कराया 4 माइनस में चला गया। तो जब इसमें से ये निकालेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 3x3, जो कि इस क्वेश्चन का 3 का क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 3 का आंसर है। आगे पार्ट नंबर 4 है बेटा 2 का 27 -2/3 है उसकी जो पावर है। अब बेटा इसको देखें 27 -2/3। अब 27 को मैंने फैक्टराइज किया है, इसको प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो 3 टाइम 3 आया तो मैंने 3 की पावर 3 लिख दी, मल्टीप्लाई यहाँ माइनस है 2/3। अब यहाँ -2/3 है, तो बेटा ये आप अगर गौर करें तो ये 3 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। मैंने इसको कैंसिल कर लिया तो ओनली -2 जो रह गया वो इसकी पावर आ जाएगी 3, जो है ना वो 3 की पावर जो है -2 है। जब -2 है तो बेटा हमने इसको ना प्लस में लेके आना है, तो हमने इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2। अब जब नीचे ले आएंगे तो ये जो माइनस थी ये प्लस में कन्वर्ट हो गई है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 1 वैसे का वैसा, और इसको 2 का मतलब है 3 जो है 2 टाइम, तो 3 3 का 9, ये इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर पार्ट है, वो भी आप देख रहे हो 32 लिखा हुआ है। 32x की 10 है। अब 32x की 10 है। अब देखा क्या किया हमने, ये जो 32 है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की है इसकी, तो ये 2 की रेज पे 5 आ गया है, और इसके भी पार्ट कर दिए हैं एक्स स्क्वायर की 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, इसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2/5 से। अब बेटा ये देखें इसकी जो पावर है इन दोनों की वो सेम आ गई है, लेकिन जो इसकी बेस है वो डिफरेंट है, तो बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्केयर आ जाएगा और इनमें से एक कॉमन लेके तो ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई 2/5 है, 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। ये 2 हम इसकी पावर लिख लेंगे और ये x की भी है और 2 की भी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 to the 4 और 2 to the 4 ये भी आ जाएगा, 4x की 4 जो कि इसका आंसर है। आप देख रहे हो आगे बेटा 2 का पार्ट नंबर जो है वो 6 है। 81 is 4 into जो इनकी पावर है वो 3/2 लिखा हुआ है। तो अब 81 के भी हम जो है ना फैक्टर बना लेंगे। तो ये हमने फैक्टर 9 का स्केयर अगर कर दें तो ये हमारे पास 81 है और इसका एक स्केयर टू स्केयर कर दें तो ए का 4 आ जाएगा। अब बेटा ये देखें ये डिफरेंट है और ये सेम है। जब सेम ये रहेगा, ये बीच में है और ये ऊपर पावर है, तो ये पावर यहाँ लिख दी और इसको 9 को ए स्केयर को हमने क्लोज करके ये पावर लिख दी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये ओनली 3 रह जाएगा। तो ये 3 की रेज पे चला इनकी 9 ए स्केयर की रेज पे चला जाएगा। तो 9 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 729 आएगा। यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अगर करेंगे तो हमारे पास 729 आएगा और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि इस ए की पावर है या एक्सपोनेंट है। इसका बेटा आगे वाला भी क्वेश्चन हम देखते हैं 2.14 का 15 का। तो ये भी आपके सामने है कि 2x - 2 ये इसकी -2 है पावर और y स्केयर है, यानी y की भी 2 है, मल्टीप्लाई 2x³ y। अब बेटा ये देखें मैंने कोई कहा था कि जो भी माइनस में आएगी उसको पहले आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये सेम सोल्यूशन में लिखा और सोल्यूशन में लिखने के बाद ये मैंने 2 लिखा और x कि -2 +3। ये +3 कौन से वाला है, ये वाला है। ये बेटा इसमें क्या हो रही, पावर प्लस हो रही है। तो ये प्लस का ये माइनस का। इसी तरह y का आप देखें तो ये 2 है और इसकी यहाँ कुछ नहीं, तो ये इसका मतलब 1 है। तो ये हमने इसके साथ प्लस कर दिया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ग्रेटर प्लस का है, तो उसमें से हम ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा और वो x के ऊपर पावर हमने 1 नहीं लगाई, इसका मतलब यहाँ 1 है। और बेटा ये 2 का स्केयर है तो 2 to the 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 रह जाएगा। y³ आएगा, 4xy³ आएगा। तो ये बेटा जो है ना वो ये इसका आंसर है। और आगे अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। 2 की रेज पे 5 इंटू यानी इनकी पावर टू पावर है और मल्टीप्लाई 7 का क्यूब है ओवर 8 की 3 मल्टीप्लाई 7 -1। अब बेटा जब हमने इसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद ये 2 की रेज पे 10 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया है। ये 7 वैसे का वैसे आ गया है और 8 का जो हमने ना उसको भी फैक्टराइज किया है तो 2 की रेज पे 3/3 है। 3 2 3 है, ओवर नहीं है बेटा। तो ये 3 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये 10 है और ये 3 3 9 आ जाएगा और ये 3 और ये 1 है। अब ये देखें इसका ये 2 आ गया है तो इसको हम 2 की रेज पे 10 -9 लिखेंगे और 2 की रेज पे 3 -1 ये वाला लिखेंगे। तो ये जब ये वाला 1 लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ओनली 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की 4 आ जाएगा और 7 की 4 जब आ गया है तो ये हमने यहाँ लिख दिया है 2, क्योंकि ये 2 की रेज पे 1 रह गया, 1 लिखते नहीं है, वो वैसे का वैसे लिखेंगे और 2 की रेज पे 7 लिखेंगे। और इसका मतलब बेटा जब सोल्यूशन करेंगे तो 7 को 4 टाइम लिख के 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 4802 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये बेटा 2 का पार्ट नंबर 9 है। ये भी आप देख लें कि 3 की पावर उन्होंने 5 लिख दी है, मल्टीप्लाई ए की 7 है, बी की 4 है, इसी तरह 3 की 3 है, मल्टीप्लाई ए की 5 और बी की 2 है।
अब ये 3 की 5 है और ये 3 की 3 है। जब हमने सोल्यूशन किया तो ये नीचे था, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया है। जब माइनस हो गया, इसी तरह ये है, इसको ए को ऊपर 7 है तो नीचे 5 है, ये 5 से माइनस करेंगे, और ऊपर 4 है तो नीचे 2 है, तो ये उससे माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया है तो हमारे पास रह गया है 3 का स्केयर, यानी 3 की रेज पे 2 मल्टीप्लाई ए की रेज पे 2 बी की 2। अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9a² b², जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आप देख रहे हो, 3 को जब हम 2 टाइम लिखेंगे 9 आ जाएगा, a² आ जाएगा और b² आ जाएगा। ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।